राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, ये दो बहुत बड़ा विपक्षी बन गया, यानी कांग्रेस का सरकार का सामने मजबूत लड़ा डटा, लेकिन आज बाने बीजेपी द्वारा कोई खासा तवज्जो होना। तीसरी बार हमारी सरकार हरियाणा में बनी। वोट चोरी का आरोप लगे हैं बड़े। तो बीजेपी पार्टी इतनी साफ छवि की पार्टी है, तो जिया के ऊपर पहले से इतना बड़ा बड़ा आरोप चल रहे हैं। यहाँ बागड़ी के विधायक हैं मलिंगा, लोगों के ऊपर इतना आरोप है, उसके बावजूद भी बीजेपी एक्सेप्ट क्यों कर रही है? बीजेपी भी तो यही कर रही है ना, आरोपित लोगों ने नेता बना रही है। सिर्फ आरोप है ना, मतलब देखिए दो चीजें हैं, दो सिर्फ आरोप है, मतलब थारे जब तक वे कांग्रेस पार्टी में था तब तक थे ही तो आरोप लगा रहे थे बीजेपी वाला कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और जिये आया था सब बंद होगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आरएएस की तैयारी हिंदी मीडियम में एडजस्ट करके कर रहे हो? अब नहीं, जयपुर में इंग्लिश मीडियम आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए है आरएएस ओनली। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट इंग्लिश स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटोरशिप, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली डाउट सेशंस। आरएएस ओनली के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। मेहनत की किसी और ने फायदा कोई और उठा ले गया, ये कहावत अभी फिलहाल में जनता द्वारा बीजेपी के लिए बोली जा रही है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, ये दो बहुत बड़ा विपक्षी बन गया, यानी कांग्रेस का सरकार का सामने मजबूत लड़ा डटा, लेकिन आज बाने बीजेपी द्वारा कोई खासा तवज्जो होना। राजस्थान से बाहर जिम्मेदारी है या फिर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो ये जो बड़ा नेता है जो लड़ रहे, यानी सरकार बोली है कि भाई सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ की बदौलत है कि आज वापस बीजेपी अच्छे खासे रिपीट की है। तो बाने आज सरकार का मायने कोई जगह को ना हार जीत को फैसला चलते रहे। थारो की मान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में यही फर्क है, हम लोग व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, हम संगठन आधारित पार्टी है। आपने सुना भी होगा ग्राउंड पे कि हमारा वोट बैंक जो है वो व्यक्ति आधारित नहीं है। अगर आपने आदमी चेंज कर दिया तो वोट चेंज भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता और उसका वोटर अगर भारतीय जनता पार्टी को देगा तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट देगा, वो बीजेपी को देगा। क्यों? क्योंकि विचारधारा से जुड़ा हुआ है। सतीश पूनिया जी ने यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए विपक्ष में बहुत शानदार बेरोजगारों की, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए उसकी आवाज उठाई। हरियाणा जैसे चुनाव जिसको ये सोच रही थी कांग्रेस के हम बहुत अच्छे से जीतेंगे, और क्या शानदार रिजल्ट वहां पर भी हमारे लिए। तीसरी बार हमारी सरकार हरियाणा में बनी। वोट चोरी का आरोप लगे हैं बड़े। तो हरियाणा में मैं बताऊं वोट चोरी क्या था, दो तो उदाहरण मुझे याद है। एक तो प्लॉट नंबर 250 था। राहुल गांधी क्या है, ये हवाई नेता है। उन्होंने एक एलिगेशन तो ये लगाया कि प्लॉट नंबर 250 पे 500 वोटर हैं। आप जाके देखो हरियाणा में वो वीडियो मीडिया वालों ने दिखा दी है कि प्लॉट नंबर 250 वहां पे कॉलोनी में बेसिकली प्लॉट नंबर 250 के नाम से वहां परिपाटी है बोलने की। उन्होंने एक एलिगेशन और लगाया कि हरियाणा के एक बूथ में, और अभी जाकर के वहां जर्मनी गए थे तब बोले भी थे कि एक बूथ पर एक महिला ने 200 बार वोट दिया। अब आप एक अंदाजा लगाओ बबलू जी, कॉमन सेंस जो है ना वो बड़ी ब्लैक करती है। आप सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग का टाइम होता है, तो लगभग हो गए अपने 13 घंटे। 200 बार अगर जाऊंगी वोट देने के लिए एक ही बूथ पर, तो हर तीसरे चौथे मिनट पहुंच रही हूं मैं। यानी मैंने अभी वोट दिया, फिर 5 मिनट बाद फिर पहुंची, फिर 2 मिनट बाद फिर पहुंची, फिर 10 मिनट बाद फिर पहुंची। अब आप सोचो, अंदर हमारे बीएलएस भी बैठे होते हैं, विपक्ष पार्टी का भी बीएलए बैठे होता है, हमारा सरकारी आदमी भी बैठे। मैं तो कह रही हूँ सरकार को चलो आप पे विश्वास नहीं, अपने बीएलए पे भी विश्वास नहीं है। आप तो वहां तो सरकार बनाना चाहते थे। ये झूठी चीजें हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की सच्चाई होती तो सुप्रीम कोर्ट में जाती कांग्रेस पार्टी। उनको सुप्रीम कोर्ट तब तो बहुत अच्छा लगता है जब नेशनल हेराल्ड में उनको रियायत मिल जाती है, तब तो कहते हैं बहुत अच्छा है, न्याय की जीत है, न्याय की जीत है। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, साक्ष्य क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? एफिडेविट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि आप एफिडेविट दीजिए जो आपने गलती मानी है वोट चोरी। और वोट चोरी से पहले क्या था, ईवीएम। उससे पहले ईवीएम में प्रॉब्लम थी, फिर वीवीपैट में प्रॉब्लम थी। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम राहुल गांधी में है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी के तरीकों में है, वो नहीं समझ रहे हैं। वॉशिंग मशीन क्या काम करती है बीजेपी के अंदर? ये मैंने अभी राजेंद्र यादव का आपको एग्जांपल ही बताया। कल अखबार के दोनों अखबारों में, मतलब मेन अखबारों के अंदर राजेंद्र यादव के दोनों बच्चों का नाम मैं भूल गई हूँ, उन पर ईडी की कार्रवाई हुई है। अगर मान लीजिए वॉशिंग मशीन होती तो वो 2 साल पहले बीजेपी में आ गए थे ना, तो क्यों करते हैं उजागर इसको? लेकिन गरीब बच्चों के निवाले का मामला था, कोरोना के वक्त 3000 करोड़ रुपए का मामला था, लाना जरूरी था। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है, भ्रष्टाचारी कोई भी हो लेकिन उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पार्टी का होगा तो भी, बाहर की पार्टी का होगा तो भी। तो ये तो स्पष्ट संदेश नहीं तो आप ही बताओ, कॉमन सेंस है। राजेंद्र यादव तो हमारे मेंबर है ना, हम अगर सब कुछ मैनेज होता तो क्यों होती कार्रवाई?
बिल्कुल। आम आदमी तक क्यों पहुंचती है चीजें, हम पहुंचने नहीं देते, लेकिन मैनेज नहीं है। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है और रहेगी। तो फिर ये बीजेपी पार्टी इतनी साफ छवि की पार्टी है, तो जिया के ऊपर पहले से इतना बड़ा बड़ा आरोप चल रहे हैं। जहाँ बागड़ी के विधायक हैं मलिंगा, बा के ऊपर में पहले से बहुत ज्यादा एलिगेंस चल रहा था, खूब आरोप चल रहा था, और राजेंद्र यादव के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, लालचंद कटारिया के ऊपर कार्रवाई। फिर यह लोगों के ऊपर इतना आरोप है, उसके बावजूद भी बीजेपी एक्सेप्ट क्यों कर रही है? कांग्रेस ने थे बोलो कि भाई वह एक स्वार्थी पार्टी है, देश हित में कौन सोच है, तो फिर बीजेपी भी तो यही कर रही है ना। आरोपित लोगों ने नेता बना रही है, एक्सेप्ट कर रही है। सिर्फ आरोप है ना, मतलब देखिए दो चीजें हैं, दो सिर्फ आरोप है, मतलब थारे जब तक वे कांग्रेस पार्टी में था तब तक थे ही तो आरोप लगा रहे थे बीजेपी वाला कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और जिये आया था सब बंद होगा। बीजेपी से कोई कौन बात कर रहे हो? मैं आपसे पहले भी कहा कि जब पॉलिटिकल फील्ड में कोई आदमी आगे बढ़ता है, चाहे किसी पार्टी से बढ़े, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, पर एक सिस्टम काम करता है उसको नेगेटिव नीचे गिराने का। आरोप लगाना कितना आसान है। अभी बैठे बैठे मैं ही आरोप लगा दूं कि साहब आपने तो ये कर दिया, आपने ये कर दिया। आरोप लगाना आसान है। आज सोशल मीडिया है, कई बार परसेप्शन नैरेटिव का गेम खेलते हैं। जब तक कि कोर्ट उसको सजा नहीं दे देता तब तक मैं समझती हूँ कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। आरोप सिद्ध कीजिए, अगर सिद्ध नहीं होते हैं तो तब तक अगले के भी कुछ अधिकार हैं, और अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं और उसके बाद में अगर ऐसा होता है कि हम लोगों ने कुछ भी किया हो तो मैं उसको गलत मानती हूँ। राजेंद्र यादव जी पे आरोप थे, उसकी जांच लगातार चल रही है। मैं उसको गलत मानती कि उनके बीजेपी में आने के बाद हम उन आरोपों का इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हम करा रहे हैं। बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है उन्होंने। स्पष्ट संदेश है सभी कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए कि बदमाशी करोगे, चाहे बीजेपी ज्वाइन करो चाहे नहीं करो, एक्शन तो लूंगा, तो एक्शन तो होगा। तो ये तो स्पष्ट है। और पेपर लीक में देखिए ना आप, अभी एसआई भर्ती की मैं कंट्रोवर्शियल बात शुरू नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इच्छा शक्ति हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिखाई। नहीं तो जो एसओजी गहलोत जी ने बनाई थी उसने तो सारा रफा दफा कर दिया था। लेकिन आज एसआई भर्ती, और आप बताइए इतने 2 साल के हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ ना। तो ये हमारी इच्छा शक्ति है। उल्टा हमने 1 लाख से ऊपर नौकरी दे दी, 1.5 लाख हमारी पाइपलाइन में है। आपने देखा पहली बार ऐसा हुआ कि बेरोजगारों के पास में कैलेंडर है जिसमें उनको नौकरियों की जानकारी है कि फला महीने में ये पेपर होगा तो मैं तैयारी कर लूं। हमने 6 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात करी, जिसके लिए राइजिंग राजस्थान जैसा इवेंट हमारे आने के पहले ही साल में बनाया। नहीं तो आप ही बताओ, पुरानी सरकार थी, उनका कुछ वो ना इन्वेस्टमेंट राजस्थान कुछ प्रोग्राम था, कब आया? आखिरी साल में। आखिरी साल में तो इन्वेस्टर्स का भरोसा ही खत्म हो जाएगा कि पता नहीं ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। तो प्रयास देखिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सुधार लाने में समय लगता है। और जनता का विश्वास, अभी आप देखिएगा निकाय पंचायत चुनाव आ रहे हैं, एक बार फिर जनता एक स्टेबल सरकार को अपना भरोसा देगी और वो बीजेपी होगी। झलको